अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पागल कह दिया है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और वहां के नेतृत्व पर एक बार फिर से तीखा हमला किया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े लहजे में कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि वो इसका इस्तेमाल सबसे पहले इजराइल पर करेंगे, फिर मिडिल ईस्ट और यूरोप पर, और अगला नंबर हमारा होगा। हम ऐसे पागलों के हाथ में परमाणु हथियार नहीं रहने दे सकते। दरअसल इससे पहले ट्रंप ने पाकिस्तान की मध्यस्थता के जरिए आए इस प्रस्ताव पर नाखुशी जाहिर करते हुए स्पष्ट किया था कि ईरान ऐसी शर्तें रख रहा है जिन्हें अमेरिका कभी स्वीकार नहीं करेगा। व्हाइट हाउस से फ्लोरिडा रवाना होते समय ट्रंप ने कहा कि वो समझौता तो करना चाहते हैं, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। परमाणु कार्यक्रम पर नो कॉम्प्रोमाइज। दरअसल ट्रंप ने दोहराया है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार विकसित करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने यह दावा किया है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई, विशेष रूप से B-2 बॉम्बर्स के इस्तेमाल ने ईरान की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अब ना नौसेना है, ना वायुसेना और ना ही रडार सिस्टम। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो ईरान को पूरी तरह खत्म करने के लिए भीषण हमला करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, मानवीय आधार पर मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हम एक ऐसी डील चाहते हैं जो समस्या को जड़ से खत्म करे। ईरानी नेतृत्व को दुष्ट बताते हुए ट्रंप ने आगे कहा कि वहां कोई वास्तविक लीडर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरानी सरकार ने 2 सप्ताह के भीतर 42,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी। होर्मुज की वजह से पैदा हुआ वैश्विक संकट। दरअसल आपको बता दें, ये जो पूरा संघर्ष है वो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के साथ शुरू हुआ था। इस जंग के बाद होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजारों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है और वैश्विक तेल बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। होर्मुज दुनिया के लगभग 20 तेल और गैस आपूर्ति का मार्ग है। 8 अप्रैल को इस जंग को लेकर सीज फायर तो जरूर हुआ, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार बनी हुई हैं, जो बीते 4 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर है। इसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंदी का खतरा भी मंडरा रहा है। अब ईरान के नए प्रस्ताव की खबर के बाद कीमतों में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन ईरान पर आर्थिक और सुरक्षा संबंधी दबाव बढ़ गए हैं। अमेरिकी नौसेना ईरान के तेल निर्यात पर रोक लगा रही है और वॉशिंगटन ने शिपिंग कंटेनर भेजने वालों को चेतावनी दी है कि अगर वो होर्मुज में ईरान को टोल शुल्क का भुगतान करते हैं तो उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अगर वॉशिंगटन अपनी धमकी भरी बयानबाजी छोड़ता है तो वो कूटनीति के लिए तैयार है, लेकिन उनकी सेना किसी भी हमले का जवाब देने के लिए मुस्तैद है। इस बीच में ईरान ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है और हमले की स्थिति में व्यापक जवाबी कार्रवाई की तैयारी भी कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिकी अधिकारी छोटे लेकिन तीव्र हमले की संभावना का आकलन कर रहे हैं, जिसके बाद संभवतः इजराइल भी कार्रवाई कर सकता है। EU वाहनों पर लगेगा 25% टैरिफ। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टैरिफ का राग छेड़ दिया है। उन्होंने यूरोपीय संघ यानी EU से आने वाली कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का बड़ा ऐलान किया और अब ये नया टैरिफ अगले हफ्ते से ही लागू हो जाएगा। पहले यूरोप से आने वाली कारों पर 15% टैरिफ लग रहा था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अगले हफ्ते से यूरोपीय संघ की कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ट्रंप का आरोप है कि यूरोपीय संघ अमेरिका के साथ हुए पूरे समझौते का पालन नहीं कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि यूरोप ने समझौते का कौन सा हिस्सा तोड़ा है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर यूरोपीय कार कंपनियां अमेरिका में अपना कारखाना लगाएंगी और कारें बनाएंगी तो उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। अमेरिका में अभी बहुत सारे नए कार और ट्रक प्लांट बन रहे हैं। इनमें $100 अरब से ज्यादा का निवेश हो रहा है, जो कार और ट्रक बनाने के इतिहास में रिकॉर्ड है। ये प्लांट जल्दी खुलेंगे और अमेरिकी मजदूरों को नौकरियां मिलेंगे। इस तरह से ये जो पूरा मामला है वो देखने को मिल रहा है और लगातार इसमें एक के बाद एक चीजें हो रही हैं। लेकिन अभी ना तो ट्रंप की तरफ से और ना ही ईरान की तरफ से कोई ये समझौता नजर आ रहा है
कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो कुछ भी चीजें चल रही हैं वो शांत होंगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।